नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में बीजेपी के जिलों के संगठन की बैठक के दौरान जिले के संगठन की सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि ये लिस्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने जारी की है। ऐसे में सभी जिला पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, कैथल जिले के संगठन में तमाम पदों के लिए नाम की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए जिला अध्यक्षों को बधाई दी है, जिसे सैनी ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश जारी करते हुए लिखा कि बीजेपी हरियाणा परिवार के सभी नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल कार्यकाल के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को आधार बनाकर पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को नई ऊर्जा, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी ने हरियाणा के सभी 27 संगठनात्मक जिला पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नए दायित्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इस बीच बडौली ने कहा है कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ, मंडल, शक्ति केंद्र और जिला स्तर के कार्यक्रमों को पार्टी की योजना के अनुसार पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी के जो आज 9 जुलाई को जिला पदाधिकारियों की नई नियुक्ति हुई है, उन सभी जिला पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और सभी पदाधिकारियों से निवेदन भी करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ स्तर के कार्यक्रम हैं, मंडल स्तर के कार्यक्रम हैं, शक्ति केंद्र स्तर के कार्यक्रम हैं या जिला स्तर के कार्यक्रम हैं, उन सबको पार्टी की योजना के अनुसार पूरा करें और एक पॉजिटिव सोच के साथ सभी समाजों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करें। हरियाणा के गुरुग्राम में पहला निकाय सम्मेलन हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। ऐसे में सभी विधायिका को भी मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में चर्चा और संवाद सबसे अहम होता है। उन्होंने कहा है कि गांव में पंचायत प्रणाली बहुत पुरानी हो चुकी है और हमारे पूर्वज बैठकर समस्या पर चर्चा कर समाधान करते थे और ऐसा करने से महिलाएं आर्थिक तौर पर मजबूत होंगी। से जो छोटी विधायी संस्थाएं हैं उनको अपना काम करना चाहिए। ये चर्चा लोकसभा द्वारा और ऐसे जो एक्सपर्ट्स, जो हमारे सीनियर लेजिस्लेटर्स, जिसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, उन्होंने सभी डेलीगेट्स का मार्गदर्शन किया। वहीं शहरी निकाय और बेहतर काम कैसे कर सकते हैं, उस नाते से मनोहर लाल जी जो इस विभाग के केंद्र के मंत्री हैं, उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन देश भर से आए हुए सभी डेलीगेट्स को मिला। और साथ ही कैलाश विजय वर्गीय जी, जो कि अर्बन लोकल मिनिस्टर मध्य प्रदेश के हैं, जो स्वयं भी इससे पहले मेयर भी रह चुके हैं,
उनका मार्गदर्शन मिला और हमारे अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर विपुल गोयल जी वो भी इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहे, उनका भी मार्गदर्शन मिला है। और उसके साथ साथ हमारे दूसरे माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह वो इसमें शामिल रहे। देशव्यापी मजबूत आंदोलन के तहत 9 जुलाई को पूरे भारत में आम हड़ताल आयोजित की जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि यूनियनों का कहना है कि प्रस्तावित हड़ताल कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि देश की नीतियों और श्रमिकों के अधिकारों पर सवाल उठाने की बड़ी कोशिश है। अगर हड़ताल सफल रही तो इसका असर न केवल सेवाओं पर पड़ेगा बल्कि सरकार की नीतियों पर भी पड़ सकता है। इस बीच कड़ी से कड़ी इसी में फरीदाबाद ट्रेड यूनियन के लोगों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करते हुए सरकार को चेतावनी भी दी है। साथ ही कहा है कि कर्मचारियों की मांगों पर यदि सरकार ने जल्द से जल्द विचार नहीं किया तो उसका खामियाजा सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मैं फरीदाबाद डिपो का सर्व कर्मचारी संघ का प्रधान हूं और आज ये जो हड़ताल है ये 10 ट्रेड यूनियनों के मतलब साझा मोर्चा के आह्वान पर ये आज की हड़ताल है। ये 24 घंटे की हड़ताल है। सरकार की हठधर्मी जो है उसके कारण हमने ये हड़ताल करनी पड़ी। बार बार सरकार जो है वादा खिलाफी करती है, कर्मचारियों का जो मांग पत्र है उस पर बात भी कर लेती है लेकिन धरातल पे कुछ नहीं, कोई पत्र जारी नहीं करती सरकार जो है मनोबली अपनी कर रही है। तानाशाही रवैया जो सरकार ने अपना रखा है कि कर्मचारियों को परेशान करना, आम जनता को परेशान करना, बार बार मतलब बात करने के बाद भी, मांग पत्र देने के बाद भी सरकार ने जब कोई सुनवाई नहीं की तो हमने आज ये हमारे साझे मोर्चे के आह्वान पर आज ये हड़ताल का जो आह्वान हुआ, हम आज इस हड़ताल पे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने ये मांग आज की हड़ताल रखी है और लगभग 17 सूत्रीय मांग है। उसमें बड़ी मांग जो है पुरानी पेंशन बहाल करना और जो है निजीकरण को समाप्त करना है, कच्चे कर्मचारी पक्के करने। अब आप देख रहे हैं कि लगभग सभी विभागों में कच्चे कर्मचारी आ गए हैं और जो लगभग 15 से 17 हजार रुपए में वो सरकारी कर्मचारी का काम करते हैं जो कि एक शोषणकारी नीति है। तो हम चाहते हैं कि सरकार अगर भर्ती कर रही है तो पक्के कर्मचारी करे या जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करे। समान काम समान वेतन का जो नियम है वो सरकार ने ही लागू किया था लेकिन सरकार ने विभागों तक वो बात पहुंचने नहीं दी। अब वो कर्मचारी उसी शोषणकारी नीति के तहत जो वेतनमान है उसी में काम करने के लिए मजबूर है। हिसार में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। दरअसल यह विरोध प्रदर्शन संसद में पास किए गए मुख्य श्रम कानून के खिलाफ किया जा रहा है, जिसके तहत 500 की संख्या में एक ही जगह पर ठेके की व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वालों को अब मजदूर नहीं माना जाएगा, जिसके खिलाफ इलाके में जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं। जिसके चलते कॉमरेड सुरेश कुमार ने कहा है कि देश के 11 ट्रेड यूनियन में से 10 ट्रेड यूनियन इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल है। उन्होंने कहा है कि जिले में हम अलग अलग शहरों और कस्बों में जुलूस निकाल रहे हैं। इनमें हिसार के साथ आदमपुर, बरवाला, ओकलाना, नारनौत जैसे इलाके शामिल हैं। आज ये देशव्यापी हड़ताल है। हिंदुस्तान की 11 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है जिसमें से एक को छोड़ के 10 ट्रेड यूनियन इसमें शामिल है और यहाँ हिसार के अंदर 3 जगह कार्यक्रम है। बरवाड़ा नारायणगंज का इकट्ठा है, उकलाना हंसी का इकट्ठा है, हिसार आदमपुर अग्रवा बालसमुंद का इकट्ठा है। जुलूस के रूप में बाजार में जाएंगे। मुख्य जो सवाल है, मुद्दे क्या है, 4 लेबर कोड जो अभी इन्होंने मोदी की सरकार ने 4.5 साल पहले लगभग संसद में जो पारित किए हैं उनके खिलाफ मुख्य हड़ताल है ये। बाकी और भी डिमांड है मैं जो रखूंगा, लेकिन वो 4 लेबर कोड है क्या? वो एक किस्म से जो बड़े भारी आंदोलन करके
जो श्रम कानून मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, चाहे वो 8 घंटे की ड्यूटी का सवाल है, चाहे वो न्यूनतम वेतन का सवाल है, चाहे वो पक्के का सवाल है, चाहे यूनियन बनाने का अधिकार है, चाहे वो मजदूर कर्मचारी को श्रेणी में शामिल करने का अधिकार है, इस प्रकार के अनेक ट्रेड अधिकार और श्रम कानून अधिकार ये ऐसे आंदोलन करके बनवाए थे जिनको इन्होंने खत्म करके 4 लेबर कोड में बढ़ा दिया। तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है, उसमें हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से जो रेशनलाइजेशन के नाम पे सरकार के विभागों को सिकोड़ने का काम कर रही है और जिन HKR ने कर्मचारियों को जो सुरक्षा के नाम के ऊपर वोट लिए सरकार ने, आज वो सरकार खुद ही अपने जो है कदम पीछे हटा रही है। हम सरकार को इस हड़ताल के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि जो HKR ने कर्मचारी हैं और जो अलग अलग नाम से विभागों में लगे हुए हैं, उनको बिना से पक्का करे और 2016 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको जो है समान काम समान वेतन का काम सरकार लाने का काम करे। उसके अलावा जो खाली पद पड़े हैं उन पर स्थायी भर्ती करने का प्रबंध करे। तो ऐसा हमारे सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से डिमांड है। और जो पुरानी पेंशन है उसको लागू करने का काम करे, क्योंकि जो जितने भी MLA MP हैं उन्होंने तो अपने वेतन भत्ते या पेंशन के रूप में बढ़ा लेती है जितनी मर्जी हो, लेकिन एक कर्मचारी जो लगभग 30-35 साल जो विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को जनता की सेवाएं कर रहे हैं, उनको जो पेंशन के नाम पे बद्दा मजाक सरकार कर रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में विभिन्न विभागों के मजदूरों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एकत्रित होकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि और कहा कि जल्द ही सरकार जायज मांगों को नहीं मानी तो बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार ने 4 लेबर कोड पारित किए थे जो किसी भी कीमत पर मजदूर और कर्मचारियों के हक में नहीं है। अगर यह लागू होते हैं तो मजदूर का कोई भी अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जिस पर सरकार की गहनता से विचार करना होगा। मैं आशा वर्कर सुनीता काकड़ी से जिला प्रधान का हमारा प्रदर्शन है, हड़ताल है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, पूरे देश में आज हड़ताल है। और मेन तो ये है कि जो लेबर कोड के इन्होंने हमारी सरकार ने लगाया हुआ है, इनको रद्द करवाने के लिए हमने ये हड़ताल करी। और इसमें हमारी हरियाणा की आशा वर्कर 20,000 के समथिंग आशा वर्कर है और लगभग हम 20,000 ही आशा वर्कर आज की हड़ताल में शामिल हैं। इसमें मुख्य मांगे तो सबसे पहले तो जो ये 4 लेबर कोड लगाए हैं इनको रद्द करवाने की है। और हमारी जो पर्सनल मुख्य मांगे हैं वो हमारी बहुत सारी मांगे पेंडिंग पड़ी हुई है जो आज से नहीं है। बीजेपी सरकार से हम 10 सालों से मांगते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मांगे हमारी पूरी करी नहीं। आशा वर्कर जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए लगाया गया था और जच्चा बच्चा की सुरक्षा छोड़ के उन्हें ऑनलाइन काम में लगा दिया गया है, जो कि बहुत कम बड़ी हुई है और उन्हें ऑनलाइन काम आता भी नहीं है। और ऑनलाइन काम अगर वो करती है तो उसका अलग से वेतन दिया गया है। मेरा नाम मैं राज्य की महिला कमेटी की सदस्य हूँ। सरकार हमारे साथ बदसलूकी कर रही है, इसके खिलाफ हम जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। सरकार अपने मुंह से ही तो हमारे कर्मचारियों की 27,000 तनख्वाह कर देती है और उसी को फिर रद्द करके फिर 21,000 में बढ़ा देती है। सरकार ऐसा मजाक हमारे साथ क्यों कर रही है? हमारे कर्मचारी हैं, हमें इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें और उनको पढ़ा के अच्छा खिला सकें। हमारी एकता जिंदाबाद। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महेंद्रगढ़ नगर पालिका में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते हुए वार्ड पार्षद के नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को नाराज पार्षदों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। दरअसल पार्षदों का आरोप है कि नगर परिषद में चेयरमैन ने विकास कार्यों में पक्षपात किया है और खासतौर पर हाल ही में नगर में विलय किए गए गांवों में कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं किए गए हैं, जिसमें कि वहां के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। उन्होंने विकास कार्यों के बोला है वार्ड वाइज, और ऐसा नहीं है कि हम हर वार्ड में विकास कार्य करवा रहे हैं, और उनका जो भी होगा उनको करवाएंगे। किसी वार्ड में ज्यादा ही जो रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कार्य करवा रहे हैं। अगर ऐसा कोई मामला आता है संज्ञान में तो उसको हम कार्रवाई जरूर करेंगे। जो भी विभागीय जांच होगी उसको जांच करवाई जाएगी। विकास नाम की चीज नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम नहीं मिलता। सिर्फ 2 वार्डों को छोड़ करके, चेयरमैन उप चेयरमैन की वार्ड को छोड़कर पूरे शहर में बुरे हालात है। मोहनपुर गांव में 2-2 फुट पानी चढ़ा हुआ है। ज्ञापन में उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, ज्ञापन लेके आए थे वो मेरे पास, तो मैंने उनका ज्ञापन रिसीव कर लिया और ज्ञापन अपने उच्च अधिकारियों को उनकी सिफारिश से भेज दिया। जो उनकी समस्या है वो जल्द ही अपनी उनकी ठीक करवा देंगे। कब होगा? 3 साल निकल गए जी। अच्छा और क्या। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में सब्जी रेहड़ी लगाने वाले कर्मचारी इन दिनों काफी परेशान हैं, क्योंकि बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के अंदर थोड़ी सी ही बरसात में पानी जमा हो जाता है। कई घंटे पानी न निकलने की वजह से उनका सामान भी खराब हो जाता है। गंदगी का तो आलम यह है कि चारों तरफ सब्जी मंडी में गंदगी ही गंदगी पड़ी हुई है और यहाँ पर सब्जी रेहड़ी लगाने वाले लोग व सामान खरीदने वाले लोग भी पूरी तरीके से परेशान है। वहीं इस सभी सवालों को लेकर मार्केट कमेटी के सचिव इंद्रपाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पानी निकासी का जिम्मा नगर निगम का है, क्योंकि जो मोटर मंडी के अंदर लगी हुई है देखिए, बिल्कुल जैसे मानसून चल रहा है और बारिश भी लगातार हुई है 1-2 दिन, तो हमारा जो बूस्टर है वो नगर निगम के द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। जो बूस्टर की जमीन दी गई थी, तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि हम इसकी पानी की निकासी करेंगे, लेकिन आज तक उसकी कोई व्यवस्था नगर निगम के द्वारा हुई नहीं है। इसके बारे में हमारे एक्शन जो है हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के एक्शन भी आज मुलाकात कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने 2-3 लेटर भी लिखे हैं और इस बारे में उन्होंने एक्शन FMDA से ही बात हुई है उनकी। तो बूस्टर के लिए क्योंकि जितने भी है हमारी जो मंडी है ये नीचे पड़ी हुई है, लो लाइंग एरिया में, चारों तरफ से इसमें कॉलोनियां हैं जिनसे जीटी रोड का और कॉलोनियों का पानी आ जाता है और वो उसकी वजह से हमारे यहाँ कीचड़ हो जाती है। तो पानी तो जैसे निकल गया है, 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो कीचड़ है उसको जैसे आज थोड़ी धूप निकली है तो उसको आज JCB से खिंचवा कर साइड करवा देंगे और फिर उठवा देंगे। और चंडीगढ़ में STET और CET के एग्जाम की डेट शीट जारी हो चुकी है, जिसके चलते सभी अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि इस बार STET और CET की परीक्षा की डेट शीट एक ही दिन जारी की गई है, जिससे कि अब ये दोनों एग्जाम एक ही दिन दिए जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि STET की परीक्षा का समय पहले से ही निर्धारित थी, जो कि
26 और 27 जुलाई को होनी थी, तो फिर ये दोनों एग्जाम एक ही दिन कैसे होने वाले हैं, जिसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब HTET या फिर CET दोनों ही परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जा सकता है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां HTET CET का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर डेट का 1 महीने होने से असमंजस में अभ्यर्थी हैं, उनकी सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल आपको बताते चले कि ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो परीक्षा का डेट है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल डेट एक होने से असमंजस की स्थिति इस वक्त जरूर और सस्पेंस की स्थिति जरूर अब इस वक्त विद्यार्थियों में देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि HTET सीट का एग्जाम शेड्यूल फिलहाल जारी कर दिया गया, लेकिन सबसे यहाँ जरूरी चीज बताने वाली ये है कि यहाँ पर जो डेट है वो सेम डेट पे है। एक ही डेट होने की वजह से जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सस्पेंस में इस वक्त दिख रहे हैं। फिलहाल बताया है कि परीक्षा की जो डेट है उसमें बदलाव हो सकता है, डेट शीट जो है एक बार फिर से आ सकती है। लेकिन फिलहाल ये जो डेट शीट सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। HTET CET का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। फिलहाल सभी को इंतजार है कि जो डेट सेव आई है उसमें बदलाव कब होता है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कोहरा भरा बनाने के लिए एक मुहिम चला रखी है। और वही आपको बता दें कि HSIDC की विस्तृत और ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत जुलाई और अगस्त महीने में KMP एक्सप्रेसवे दोनों और सभी IMTC में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। खासतौर पर IMTC मानेसर को हरा भरा बनाने और विकसित कार्य किया जा रहा है। जुलाना में पौली गांव के पास हुई लूट की वारदात में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की। थाना प्रभारी रविंद्र ने बताया कि जल्द ही बदमाशों को काबू किया जाएगा। पुलिस ने जुलाना थाना पुलिस की 2 टीम, एक रोहतक पुलिस की टीम और 2 टीम जिंद CIA की बदमाशों को पकड़ने के लिए गठित की गई है। वहीं जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया है कि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया है। पुलिस द्वारा CCTV को खंगाला जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को काबू किया जाएगा। टीम बना रखी है, 2 CIA की, 2 थाने की, और माननीय पुलिस अधीक्षक रोहतक ने भी एक टीम स्पेशल तैयार कर रखी है, जो 5 टीमें बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। इसका जल्दी नतीजा निकाल करके आरोपियों को सलाखों के पीछे ले जाएगा। बहुत बड़ी डकैती बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों,